नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 404वें दिन का वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही इजी और आसान तरीके से, तो हमारे इस सीरीज का नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ डे 1 से जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप 3000 वर्ड मीनिंग की जो सीरीज चल रही थी उसको फिर से जो है शुरू किया गया है। तो जहाँ तक मैंने लिया था लास्ट, उसके बाद से आप फिर से देखेंगे इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये डेली यूजेस वर्ड है और डेली आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डेली यूजेस वर्ड के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक अगर इस तरह के वर्ड जानेंगे, इसके मीनिंग जानेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप हर तरह की बात को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नए हैं, देखिए आपको डे 1 से वीडियो देखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक्रो बोली, सारे वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको और डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल की, दोनों के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि बेसिक वर्ड। जी दोस्तों, बेसिक वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बेसिक वर्ड अधिक से अधिक आपको याद रहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है और इसका बात मैंने शुरू में ही कर दिया था, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो है आपको वर्ड्स की ज़्यादा जरूरत पड़ गई। ठीक है, वैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन होता है, रोज बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता। जैसे अपेक्षाकृत। अब अपेक्षाकृत कभी अचानक ध्यान आया कि भाई जो अभी आने वाला स्लाइड है उसमें अपेक्षाकृत एक वर्ड है, और अपेक्षाकृत का क्या होगा अंग्रेजी में, इसे अपेक्षाकृत तो क्या बोलेंगे, तो जानते तो जरूर कमेंट करें, नहीं तो इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी न किसी स्लाइड में। तो दोस्तों देखिए, जब आजकल तो ट्रेंड हो गया कि कुछ भी बात करें तो इंग्लिश को घुसा घुसा कर बात करते हैं, तो वैसे भी बोलना चाहिए, तभी तो धीरे धीरे वर्ड पावर आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70 वर्ड्स के आसपास, 70 से 80 वर्ड के आसपास। तो देखिए 5 स्लाइड है और सब में तो 2 कॉलम होंगे दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी। और हिंदी भाषी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी वे कौन कौन से वर्ड है जो कि प्रतिदिन आप बोलते हैं, वो वर्ड जो कि प्रतिदिन लिख सकते हैं, लिखते हैं, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है हिंदी में, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, तो यही देखना है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रतिबिंबित या चिंतन करना। क्या अंग्रेजी क्या होगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंबित या चिंतन करना। अब देखिए, रिगार्डलेस, ठीक है, वे परवाह यानी परवाह किए बिना, परवाह किए बिना, रिगार्डलेस। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परछाई, परावर्तन, रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए रिजाइन, शासन व्यवस्था। देखिए, जिनको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है वो कम से कम हमारे 1.5 महीने के पहले के वीडियोस को देखेंगे, तो कैसे हर एक वर्ड को कैसे पढ़ा गया है, वो क से लेकर ज्ञान तक मैं गया था और हर एक वर्ड पर मैंने बात किया था कि पढ़ने का ट्रेंड जो ट्रिक है वो इस तरह का है और हर एक में इसी तरह का ट्रिक को अपनाया जाता है। उसके बाद देखिए रिफॉर्म यानी सुधार, दोष निवृत्ति, दोष निवृत्ति, रीजन यानी क्षेत्र, प्रदेश, भूभाग। उसके बाद रिफ्यूजी, शरणार्थी, यानी कि जो कि दूसरे जगह से आकर किसी देश की सीमा के अंदर आ जाते हैं और रहने लगते हैं, रिफ्यूजी कहलाते हैं। आप तो जानते ही होंगे, खासकर रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं उनके बारे में तो जानते होंगे। रिफ्यूजी बहुत सारे, मतलब लाखों की संख्या में इंडिया में प्रवेश कर गए थे। तो खैर ये रिफ्यूजी। अब देखिए रीजनल यानी क्षेत्रीय, प्रादेशिक। नेक्स्ट है रिफ्यूज, क्या होगा हिंदी? इनकार। अब रिफ्यूज मीन्स कचरा भी होता है, अवशिष्ट भी होता है, लेकिन रिफ्यूज मीन्स हम लोग ज़्यादातर इनकार जो है समझते हैं, लेकिन कचरा अवशिष्ट कहाँ लोग समझ पाते हैं। तो ये भी होता है कचरा अवशिष्ट, तो सेंस भी पकड़ना होता है, थोड़ा सा भाव भी पकड़ना होता है। रजिस्टर मीन्स, रजिस्टर मीन्स रजिस्टर तो होगा ही, पंजिका भी कह सकते हैं, तालिका भी कहेंगे। नेक्स्ट है रिगार्ड यानी कि सम्मान, ध्यान। अब देखिए लिहाज बोलते हैं, लिहाज
लिहाज करो यानी रिगार्ड। नेक्स्ट है रेगुलर, नियमित। नित्य, नेक्स्ट नियमित, नित्य के बाद रेगुलर के बाद रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मीन्स के बारे में, विषय में। रेगुलरली, नियमित रूप पर, नियमित रूप पर, नियमित तौर पर, दोनों होगा, विशेष तौर पर, इस तरह से भी, यानी कि रेगुलरली, जो कि रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी अंग्रेजी वाला जो ये सेशन चल रहा है, वो अगर आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में भी आपका वर्ड मीनिंग जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड है जो कि रेगुलर यूज होते हैं, या हिंदी के जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी जानना चाहते हैं कि हिंदी में वर्ड पावर बढ़े, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। अब देखिए रेगुलेट, रेगुलेट या नियंत्रण करना, रेगुलेट। रिलेटिव, सापेक्ष के बारे में। नेक्स्ट है रेगुलेशन। अब देखिए विनियमन होगा, अधिनियम होगा और नियम भी होगा। रिलेटिवली, दोस्तों मैंने बोला था अपेक्षाकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, रिलेटिवली, रिलेटिवली, तो ये अपेक्षाकृत है। नेक्स्ट है दोस्तों रिलेटिवली के बाद री एनफोर्स, री एनफोर्स यानी सुदृढ़ बनाना, सुदृढ़ बनाना, री एनफोर्स, रेनफोर्स, ठीक है, रेनफोर्स, रेन इसी से रेनफोर्समेंट बना है, जो कि वर्ड है। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रेनफोर्समेंट की बात की जाती है, खासकर जब आप मकान बनाते हैं तो रेनफोर्समेंट लगाते हैं वहाँ पर। तो रिलैक्स, आराम करें, या सुस्ताना, या आराम भी होगा। रिजेक्ट मीन्स क्या होगा दोस्तों, त्याग, अस्वीकार। रिलीज, रिहाई, प्रदर्शन, मुक्ति। अब रिलीज तो फिल्म के क्षेत्र में ज़्यादा जाना जाता है, रिलीज हुआ है भाई, कोई फिल्म रिलीज हुई है। रिलेट यानी संबंधित, वर्णन करना, रिलेट। रिलेवेंट, प्रासंगिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, प्रासंगिक, उचित, रिलेवेंट। उसके बाद देखिए रेलेवेंट के बाद रेलेवेंट प्रासंगिक, ये प्रासंगिक बहुत हमेशा आता है, तो रेलेवेंट को याद रखिए। रिलेशन, रिश्ता, संबंधी। रिलीफ, राहत, आराम। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रिलेशनशिप, संबंध या संबंधी, नातेदारी या रिश्तेदारी। रिलीजन, धर्म, मजहब। धर्म मजहब के बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और ये रहा हिंदी टू इंग्लिश। मिस ना करें इस तरह के वीडियो को, बहुत ही जरूरी। जिस तरह हर एक वर्ड पे आप अगर अपना पकड़ बनाते हैं, तो ऐसे ही अगर नहीं भी कोई सेंटेंस सही तरीक़ा से लिख पाते हैं, तो ये वर्ड्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएंगे, हर तरह से किसी भी बात को समझेंगे, लिखेंगे। दोस्तों रिलीजियस, धार्मिक, मजहबी। रिमोट, दूरस्थ, सुदूर या दूरवर्ती, दूरवर्ती ने दूर से। नेक्स्ट है दोस्तों रिलाई, भरोसा करना, बोलते हैं ना भरोसा करना, भरोसा करते हो, रिलाई। पतियाना, एक ये वर्ड भी देखिए बहुत ही लोकल वर्ड है, पतियाना, पतियाना, रिलाई। रिमोट मीन्स फिर से परोक्ष, परोक्ष भी होता है। नेक्स्ट है रिमेन मीन्स रहना, पीछे ठहरना। रिपीट का मतलब है दोहराना या दोहराना या फिर से करना, यानी बार बार करते हैं ना, रिपीट। रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स शेष, बचा हुआ। रिपीटेडली, रिपीटेडली यानी दोहराते हुए। नेक्स्ट है रिमार्केबल, असाधारण, अनूठा। रिप्लेस यानी स्थान लेना, यानी बदलना, रिप्लेस, बदलना। नेक्स्ट है रिमेंबर, याद रखना, यहाँ पर रखना यहाँ मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ लिखिए रखना, याद रखना या स्मरण रखना। रिप्लाई, जवाब दे दो या उत्तर। रिमाइंड मीन्स ध्यान दिलाना, रिमाइंड। रिपोर्ट मीन्स होता है विवरण, संदेश।
रिपोर्ट को रिपोर्ट भी कहते हैं, यूज ज़्यादातर रिपोर्ट को रिपोर्ट में या आ ही रहा है। हिंदी जो इंग्लिश होता है वो हिंदी की तरह भी यूज़ होने लगता है बार बार अगर उसका उपयोग हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए हिंदी टू इंग्लिश। और ये रहा दोस्तों रिपोर्टर यानी संवाददाता, या रिपोर्टर को रिपोर्टर कहेंगे, ज़्यादातर रिपोर्टर को रिपोर्टर ही कहा जा रहा है। रिक्वायर यानी आकांक्षा करना या आवश्यकता महसूस करना, रिक्वायर। रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, अब रिक्वायरमेंट मीन्स होता है तो आवश्यकता। नेक्स्ट है रिक्वायर से रिक्वायरमेंट बना है तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व या वर्णन, प्रतिनिधित्व या वर्णन, रिप्रेजेंटेशन। रिसर्च अनुसंधान खोज, अनुसंधान खोज, रिसर्च। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। रिसर्चर अनुसंधानकर्ता या अनुसंधानकर्ता या बस रिसर्चर जो कि रिसर्च खोज करता है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, खोज करता या अनुसंधान करता। नेक्स्ट है रिपब्लिकन, तो गणतंत्रवादी। और रिपब्लिकन जो कि एक अमेरिका की एक पार्टी भी है, रिपब्लिकन पार्टी, तो रिपब्लिकन को रिपब्लिकन भी बोलते हैं। तो ऐसे भी याद रखेगा रिजेंबल जैसे लगते हैं, रिजेंबल जैसे लगते हैं। अब देखिए रेप्यूटेशन प्रतिष्ठा, जिनको देखिए पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ बोले बार बार पढ़ने आएगा, ठीक है। ख्याति, उसके बाद रिजर्वेशन यानी आरक्षण, संदेह। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट अनुरोध, निवेदन। रेसिडेंट, रेसिडेंट मीन्स निवासी, रहने वाला। रेसिडेंस मीन्स देखिए रिक्वेस्ट बहुत अच्छा है, याद तो हमेशा बोलते हैं रिक्वेस्ट, अनुरोध, निवेदन बहुत कॉमन है। रेसिडेंट मीन्स होता है तो रेसिडेंट निवासी या रहने वाला। चलिए नेक्स्ट है एक और देख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 3000 वर्ड्स में की सीरीज चल रही है। तो रेसिस्ट यानी कि विरोध, रेसिस्ट मीन्स विरोध, बाधा, रुकाव। और नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, विरोध। और रिस्पोंडेंट मीन्स होता है तो रिस्पोंडेंट मीन्स प्रतिवादी। एक और देखते हैं तो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन बोलते रिजोल्यूशन, साल के जब होता है शुरुआत तो रिजोल्यूशन बोलते, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जो बोला जाता है उसको मतलब होता है संकल्प, आपका प्रस्ताव क्या है, क्या आप संकल्प लेते हैं, रिजोल्यूशन। रेस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया, उत्तर, प्रतिक्रिया और या उत्तर। रिजॉल्व का मतलब ठानना या संकल्प। रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। दोस्तों रिजॉर्ट सहारा लेना या कहीं जाना को बोलते हैं रिजॉर्ट। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी। नेक्स्ट है रिसोर्स संसाधन। रेस्ट का मतलब होता है आराम, विश्राम या शांति। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट आदर करना, सम्मान। या रेस्टोरेंट भोजनालय या जलपान गृह। तो दोस्तों याद रखिएगा रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट ही यूज़ करते हैं लोग, जलपान गृह भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कहीं आपको भोजनालय या जलपान गृह भी लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ रेस्टोरेंट नहीं लिखा रहता है। तो दोस्तों हिंदी से इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था ये क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ लिंक है जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ लिंक जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, यानी कि हमारा प्लेलिस्ट है कुछ प्रीवियस वीडियो के यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखिए। और कुछ नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, लेकिन ये जो सीरीज है उस सीरीज को भी समाप्त करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान देखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।